नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां पर बीएड की प्रवेश परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीटीसी के अभ्यर्थी बैक पेपर के बाद पास हुए हैं, नोटिफिकेशन डेट के आगे जिनका जो डाटा है वो तलब किया गया था, वहां पर जो सूचना मिल रही है लगभग 5,000 से ज्यादा जो चयनित कैंडिडेट हैं उन पर पूरी तरीके से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। साथ ही बात करेंगे पीटी परीक्षा को लेकर के विस्तृत नोटिफिकेशन आउट हुआ है, बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करेंगे आउटसोर्स सेवा निगम भर्ती से लेकर के तनख्वाह तक का पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आउटसोर्स सेवा निगम को दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर 70 जिलों के 715 केंद्रों पर होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी लगातार तीसरी बार करा रहा है परीक्षा। 1 जून को होगा इम्तिहान। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर के जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं प्रोफेसर मुकेश पांडे ने शुक्रवार को 19 विश्वविद्यालय के कुल सचिव, जिला कोऑर्डिनेट, डिप्टी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की है। स्पष्ट किया है कि परीक्षा 70 जिलों के करीब 715 केंद्रों पर कराई जाएगी। 28 मई तक बीईओ के 2 प्रतिनिधि परीक्षा सामग्री लेकर के पहुंच जाएंगे और परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया जाएगा। लगातार जो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है उसको तीसरी बार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आपको मैंने पहले भी बताया था कि माननीय कोर्ट के आलोक में जो डेट रखी गई थी कट ऑफ डेट की, जो कि 22/12/2018 के बाद बैक पेपर से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जो डाटा है वो विभाग को पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 57 जिलों में से लगभग 5509 अभ्यर्थियों का डाटा निकल कर आ रहा है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। अब इसे आगे देखते हैं कि सरकार इस पहलू पर क्या करती है। चूंकि कोर्ट ने स्पष्ट लाइन कहा है कि चूंकि ये भर्ती प्रक्रिया आनन फानन में ना होकर के बल्कि काफी लंबित चली थी और इसकी वजह से ऐसे अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड भी रहे थे बीटीसी में, जिनका बैक लग गया था, उन्होंने फॉर्म को फिलअप करके और नौकरी, चूंकि काफी लंबे टाइम तक स्टैंड चली है भर्ती, तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर जॉब भी पा लिया और तब तक उनका जो डॉक्यूमेंट था वो कंप्लीट नहीं था। इसको लेकर के कोर्ट ने इसके पहले भी आदेश दिया था कि ऐसे शिक्षकों को तुरंत जो है चयनित प्रक्रिया से बाहर किया जाए। और अब जो है फिर से एक बार कोर्ट गए हुए अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट ने आगाह किया सरकार को कि जल्द से जल्द इसका जो डाटा है वो पब्लिश कीजिए और उनकी जो सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं बंद कीजिए। फिलहाल जो डाटा था 2 मई तक वो मांगा गया है और जो बातें अंदरूनी निकल करके आ रही, स्पष्टीकरण आ रहा है। लगभग 5500 से अधिक जो शिक्षक हैं जिनकी जो डिग्री है वो 22/12/2018 के बाद की है। डियर, देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर अपना क्या डिसीजन लेती है, लेकिन कोर्ट का जो रुख है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं चयनितों के अगेंस्ट में ही है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट पीईटी के लिए 14 मई से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 17 जून को आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है। 18 से 40 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी अपने जो फॉर्म है वो पीईटी एग्जाम के लिए फिलअप कर सकते हैं और योग्यता आप जानते हैं हाई स्कूल तय की गई है। पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्थाएं, संविधान इत्यादि के सब्जेक्टों को इंक्रीज किया गया है। फिलहाल आवेदन की अगर आसपास की बात की जाए तो 30 लाख के समथिंग आवेदन के चांसेज हैं पीईटी में और इस बार जो वैधता है वो 3 वर्ष कर दी गई है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आउटसोर्स सेवा निगम भर्ती से तनख्वाह तक का काम देखेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं अब एजेंसियों के उत्पीड़न से उनको राहत मिलेगी। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद भर्ती से लेकर के तनख्वाह देने तक की जिम्मेदारी निगम ही संभालेगा। एजेंसियों को बाहर करने से सरकार को भी बचत होगी, अलावा कर्मचारियों के भी सेवा लाभ बढ़ेंगे। सूत्र बताते हैं कि निगम के गठन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अभी तक एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की थी और एजेंसी जब चाहती थी हटा करके दूसरे अभ्यर्थी को रख लेती थी और निश्चित तौर पर एजेंसी वेतन इत्यादि भी भुगतान जो है वो कम करती थी, कुछ अपने लिए भी कहीं ना कहीं सेव कर लेती थी। तो इस तरीके की जो किल्लतें हैं इनसे निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम भर्ती से कहीं ना कहीं बना करके अब एक जो आउटसोर्स कर्मचारी हुए उनके लिए भी सुविधा और आगे इंक्रीज करने जा रही है। डियर, ये था डियर आज का शिक्षा जगत एवं दैनिक से जुड़ा हुआ
अपडेट वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्किल में शेयर मार दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।